देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुहैया करवाए गए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को सांसद ने स्वास्थ्य विभाग कैथल को सौंपा। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कोरोना वैश्विक महामारी के समय एक ही ध्येय है और वह है मानवता की सेवा करना। यह समय राजनीति का नहीं है बल्कि कोरोना से लड़ने का है। कोरोना को हराने में विभिन्न संस्थाएं अपना सकारात्मक सहयोग दे रही हैं, जो कि प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है कि 21 जून से 18 प्लस के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में मुहैया करवाई जाएगी। सांसद नायब सिंह सैनी नागरिक अस्पताल में जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुहैया करवाए गए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप के 5 कंसंट्रेटर को स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के संसाधनों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार लगातार वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड कम समय में देश में ही निर्मित कोरोना वैक्सीन इजाद करवाई, जो कि कोरोना को हराने में कारगर है। आज वैश्विक महामारी से पूरा विश्व ग्रस्त है। प्रधानमंत्री द्वारा 18 प्लस को फ्री में वैक्सीनेशन लगाने का निर्णय सराहनीय है। विपक्ष के लोग वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि यह समय मानवता को बचाने का है, ना कि राजनीति करने का। सरकार संभावित कोरोना की 3rd वेव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कोरोना को हराने में सामाजिक संस्थाएं अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। ज़रूरतमंदों को राशन, भोजन देने की बात हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने की, इस तरह के सभी कार्यों में संस्थाएं अग्रिम होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कंसंट्रेटर मुहैया करवाने पर जय भगवान गोयल ट्रस्ट का धन्यवाद किया। इस मौके पर बीजेपी कैथल जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर, सुरेश संधू, वीरेंद्र बत्रा, ट्रस्ट के प्रधान कृष्ण गोयल, एसडीएम संजय कुमार, जीप सीईओ कुलधीर सिंह, सीएमओ शैलेंद्र सैनी, प्रवीण कुमार, जयप्रकाश शीशपाल, कृष्ण कुमार, रमेश गुप्ता, एडवोकेट अक्षय कुमार, राजेंद्र सिंगला आदि मौजूद रहे। कैथल से बिट्टू सांगन की रिपोर्ट। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कृष्ण गोयल जी का कि जिन्होंने, मैंने एक फ़ोन ही किया था कृष्ण गोयल जी को। मैंने कहा कि कंसंट्रेटर की आवश्यकता हमारे कैथल हॉस्पिटल को है। डॉक्टर साहब से भी बात किया था तो उन्होंने तुरंत कहा कि लाला जय भगवान जी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा एनजीओ है, जो लगातार इस कोरोना वैश्विक संकट के अंदर वो कंसंट्रेटर, जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी लोगों को तो कंसंट्रेटर देने का वो लगातार कार्य जारी है। उसी कड़ी के अंदर जब मैंने कृष्ण गोयल जी से बात किया तो इन्होंने कहा कि 20 कंसंट्रेटर मैं कैथल हॉस्पिटल के अंदर दूंगा और उस 20 कंसंट्रेटर की पहली खेप आज ये 5 कंसंट्रेटर यहाँ पर पहुँच गए हैं और जल्दी ही अगर और भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी तो सभी के सभी कंसंट्रेटर यहाँ पर आ जाएंगे। मैं लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट को और कृष्ण गोयल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो अपने कैथल के, क्योंकि ये मूल रूप से कैथल के निवासी हैं और जहाँ का व्यक्ति होता है तो उसका लगाव वहाँ पर होता है, तो उस लगाव के कारण मैंने तो थोड़ा सा पुश किया था, थोड़ा सा कहा था, परंतु इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए कहा कि यहाँ पर कोई हम दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। हमारी बहुत बड़ी एक संस्था दिल्ली के अंदर काम कर रही है जो लगातार लोगों की हेल्प के लिए, अगर किसी को घर में कोई कंसंट्रेटर की आवश्यकता है तो वहाँ भी पहुँचाते हैं। तो मैंने यहाँ डॉक्टर साहब से बात किया तो इन्होंने तुरंत कहा कि हमें आवश्यकता है, और मैंने कृष्ण गोयल जी से जब बात किया तो इन्होंने तुरंत 20 कंसंट्रेटर देने की बात कही। आज पहली खेप यहाँ पर आई है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार भी लगातार इस कोरोना के जो वैश्विक संकट आया था उसको लेकर के लगातार गंभीर है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम भी संबोधन दिया है और उन्होंने पूरी डिटेल के अंदर इस विषय के ऊपर बात रखी है कि देश के अंदर हमारे पास कोरोना को लेकर के कोई दवाई या वैक्सीन भी नहीं थी, परंतु हमारे बहुत ही अल्प समय के अंदर हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने
वो कम समय के अंदर मात्र 8 महीने के अंदर ही कोरोना की, जहां पूरा विश्व इसके अंदर जकड़ा हुआ था और विश्व ये देख रहा था कि ये दवाई कौन बनाएगा, उस दिशा के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन को बनाया। वैक्सीन बनाई नहीं, वो लोगों को लग रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो कल उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है कि 21 जून को जो योगा डे है, उस योगा डे के अवसर 21 तारीख से लेकर के जो 18 साल की आयु के हमारे नौजवान साथी हैं, उन सबको फ्री में ये वैक्सीन लगेगी। इसके लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि सरकार इस कोरोना के संकट के अंदर देश की 136 करोड़ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम कर रही है। किसी को कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ हमारी जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी आगे आकर के इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं कि बड़ा हेल्प उसके अंदर कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना के संकट के अंदर वो आगे निकल कर के आए हैं कि लोगों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ जिस प्रकार की अफवाहें विपक्षी दल वो फैलाते हैं कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाएंगे, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। अगर हमने राजनीति करनी है तो जब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम राजनीति करें। अब तो इस वैश्विक संकट के साथ हमें मिलकर के लड़ाई लड़ने का समय है और इस लड़ाई के अंदर हम मिलकर के लड़ेंगे। जिस प्रकार से 135 करोड़ लोगों ने 2020 में जब ये कोरोना शुरू हुआ था मिलकर के उस लड़ाई को लड़ा था, कोरोना की जब ये सेकंड वेव शुरू हुई तो इसके अंदर भी हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इसको मिलकर के लड़ेंगे। जो हमारे दूरदर्शी लोग हैं, जो इस प्रकार की उनकी जो उनके विचार हैं कि ये तीसरी वेव इसके अंदर आने वाली है, उसको लेकर के लगातार हमारी और सरकार की भी सामाजिक संस्थाएं भी उसके अंदर योगदान दे रही हैं। सरकार लगातार हर मामले के ऊपर गंभीर है कि किसी प्रकार का मानवता का नुकसान ना हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनका ध्येय लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं कि कोरोना के इस वैश्विक संकट के अंदर एक एक जान हमारे लिए काम कीमती है और उसके लिए, उस जान को बचाने के लिए सरकार भी, सामाजिक संस्थाएं भी लगातार प्रयासरत हैं कि एक एक जान बचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा दोबारा फिर कि ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं कि जिससे मानवता का नुकसान हो, क्योंकि जिस प्रकार की कांग्रेस के ने और उसके नेताओं ने अफवाहें फैलाई हैं उससे कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर वो असर पड़ा है, नुकसान हुआ है। इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए। अगर हमारे पास कोई अच्छा काम नहीं होता तो हम गलत काम की तरफ भी ना जाएं, ये मेरी उनसे अपील है। मैं अपने पिताजी लाला जय भगवान गोयल जी के नाम से दिल्ली में ट्रस्ट चलाता हूँ और मैं गांव पाई का ही रहने वाला हूँ। तो कर्म भूमि मेरी मुंबई वगैरह है, दिल्ली भी है, तो मातृभूमि के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसी मेरा जज्बा हमेशा से रहा है। मैं गांव में भी मंदिरों में या बच्चों की स्कूली प्रतियोगिताओं के लिए या गेम्स वगैरह करवाता रहता हूँ। तो अभी क्राइसिस का पीरियड है, गवर्नमेंट सब कुछ सुविधा संसाधन नहीं दे पाती है, तो कुछ सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा, हम लोग एक्चुअल में 1 महीने से जहाँ जहाँ भी क्राइसिस थी, ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अपना बना के पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। हमने कल ही CASF को भी दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज को देते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से भी रिक्वेस्ट आती है, हम लोग खुद कैरी करके खुद भिजवाते हैं। सर ये क्या विचार है आपके मन में कि आपने कैसे में 20 कंसंट्रेटर दूँ? सर मेरा मदर सिटी है तो यहाँ तो मुझे देना ही था। यहाँ तो अगर SDM साहब या DC साहब, मैं तो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लास्ट ईयर से ही हम लगाते हैं जी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये बताइए कि ये डिस्पेंसर लगाते हैं हम लोग पूरे इंडिया में, जिसका हमने पूरी इंडियन रेलवे में लगाया हुआ है। ये हमारा MOU है। 123 साल के इतिहास में पहली हमारी सामाजिक संगठन है जिसको रेलवे ने रिक्वेस्ट की है। हम कोई भी कार्य सरकार को बोल के नहीं करते हैं, जाके टांग नहीं अड़ाते हैं। सरकार हमें रिक्वेस्ट करती है तो हम आगे जाके उसके लिए हेल्प के लिए आगे आते हैं। यहाँ कितने कंसंट्रेटर दिए? यहाँ सर 20 कंसंट्रेटर का हमारा MP साहब से बात हुई है। और बाकी ये मैं आपके सामने वचन देता हूँ, कैथल हॉस्पिटल के अंदर मैं अपनी मातृभूमि में खड़ा होकर कहता हूँ
अगर 200 कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे, लेकिन भगवान से दुआ करता हूँ ये भगवान ऐसी आवश्यकता कैथल को ना पड़े। सर एक कंसंट्रेटर की कितनी कीमत है? एक कंसंट्रेटर की सर आपको मिल जाएंगे मार्केट में चाइनीज, हमारा कंसंट्रेटर है सर अमेरिकन मेड, हम लोग खुद अमेरिका से सारे पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, खुद इसको गुड़गांव में असेंबल करते हैं। इसकी कॉस्ट हमको आती है 50 से 55 हज़ार रुपये। अच्छा, तो मतलब लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सर 10 11 की बात छोड़िए, 200 मांगे 200 दे दूंगा। और बोलो आज कितने दिन? 20 का है जी। जी सर, सरकारी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, इसका क्या काम है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल? सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कंसंट्रेटर के लिए, ये कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन बना के देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, इसलिए इसकी यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। क्या नाम है सर ट्रस्ट का नाम क्या है? ट्रस्ट का नाम है लाला जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट। जी ठीक है। जहाँ भी रिक्वेस्ट आती है फूड की हो, किसी गरीब कन्या की शादी करनी हो, हमने 4 मई को कलायत में शादी की थी एक गरीब कन्या की, ब्राह्मण की गरीब कन्या थी। 14 मार्च को ही हमने दिल्ली में शादी की है। किसी का कोई भी आपके नज़र में नीडी आ जाए जिसके छत नहीं है, उसका हम एक कमरे का सेट भी बना के देते हैं। कोई हमारा एजुकेशन का भी चलता है दिल्ली के अंदर, एजुकेशन हम अभी यहाँ रूरल एरिया में चलाएंगे। ड्यू टू कोविड हम लोगों ने पोस्टपोन किया है। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से या पढ़ नहीं पाते, हम लोग उनको एजुकेशन भी देंगे। ठीक है, थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।